भाजपा ने कुछ नहीं किया, वो तो आप देख ही रहे हो। तो राम राज का क्या करना, राम राज में क्या होता था बताएं तो, राम राज क्या है? मंदिर बनवाए तो उनके लड्डू क्यों फेंके जा रहे हैं? भाजपा में उनकी इज्जत होती तो 700 ब्राह्मण न मारे जाते। अगर मंदिर वो बनवा रहे हैं तो ये पंडे लोग वहाँ से लड्डू क्यों फेंकते हैं, ये बताओ। तो मंदिर के नाम पे ये लूटपाट कर रहे हैं। घंटा विकास किया है यार, घंटा विकास करा है यार, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा, सब बेकार कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ से जाएगी और योगी सरकार जाएगी, बहन कुमारी मायावती की सरकार सुरक्षा की दृष्टि से आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आज सतीश चंद्र मिश्रा जी का आगमन हो रहा है औरैया के अंदर। क्या लग रहा है इस बार बसपा फाइट करेगी? हाँ, बसपा सरकार बनाएगी, हमारी सरकार बनेगी। भाजपा कहती है महिलाओं को बहुत सम्मान है। भाजपा ने कुछ नहीं दिया महिलाओं को, भाजपा ने कोई सम्मान नहीं दिया महिलाओं को। क्यों? कहती हैं कि रात के, अमित शाह जी कहते हैं कि रात के 12 बजे निकल जाइए, बेटियां बहु सुरक्षित है सब। वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है कौन सुरक्षित है कौन नहीं है। आपके हिसाब से नहीं है? नहीं। तो आपको लग रहा है बहन जी आ रही है? नहीं, हमारी बहन जी जरूर आएंगी। बहन जी की सरकार बनेगी। और जो वो कह रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। और बहन बेटियां रात दिन उनके साथ कितना बलात्कार हो रहा है, कितना उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए भाजपा यहाँ से जाएगी और योगी सरकार जाएगी, बहन कुमारी मायावती की सरकार सुरक्षा की दृष्टि से आएगी। सतीश मिश्रा जी की जहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे हमने सुना है कि ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा है, तो इस बार ब्राह्मण सपोर्ट कर रहा है? ब्राह्मण हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, 100% ब्राह्मण हमें पूरे उत्तर प्रदेश में समर्थन कर रहा है। जहाँ जहाँ सतीश मिश्रा जी की रैलियां हो रही हैं, चाहे हापुड़ हो, आगरा हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, सब जगह भारी भीड़ के अंतर्गत ब्राह्मण हमें समर्थन कर रहा है और हमारी सरकार भी बनेगी। ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारी भाजपा में बहुत इज्जत है। भाजपा में उनकी इज्जत होती तो 700 ब्राह्मण न मारे जाते। भाजपा ने 700 ब्राह्मणों को मराया, चाहे विकास दुबे से लेकर और भी और जितने अधिकारी हैं, अधिकारियों को सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में ब्राह्मण अधिकारियों को परेशान, सस्पेंड और निलंबित किया जा रहा है। इसलिए ब्राह्मण पूरे प्रदेश का दुखी है और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। अभी कुछ दिन पूर्व सरयू में कई ब्राह्मणों ने जनेऊ की कसम खा के ये कहा है कि हम योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने भी मोबाइल पर देखा होगा, तो ब्राह्मणों ने जनेऊ की कसम खा के ये कहा है कि हम योगी सरकार को नेस्तनाबूद करेंगे। अच्छा, ये बताइए, टेनी मिश्रा जी लखीमपुर में कांड हो जाता है, टेनी मिश्रा के बेटे के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन तो उनका इस्तीफा नहीं होता है। उनका इस्तीफा जबरदस्ती नहीं होता है। जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी लोग एकजुटता से मांग कर रही हैं कि इनका इस्तीफा दो, लेकिन जबरदस्ती भाजपा सरकार उनको बचाए हुए है, जबकि उनकी जांच चल रही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी में वो दोषी पाया जाएगा और वो जेल जाएगा। जेल नहीं बल्कि उन्हें आजीवन कारावास से कम नहीं होगा। कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं अगर टेनी मिश्रा जी का अगर इस्तीफा दे दिया तो ब्राह्मण फिर नाराज होगा। अभी तक तो नाराज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तब भी ब्राह्मण उनके साथ नहीं है, और इस्तीफा होगा तब भी नहीं है उनके साथ। तो अच्छा, ये बताइए बहन जी किन मुद्दों पे आ रही है? बहन जी सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, विकास पे, ये कई ऐसे मुद्दे हैं। और सुरक्षा सबसे ज्यादा बहन जी का शासनकाल सबसे अच्छा 2007 में रहा है, उसी के लिए रिपीट करते हुए 2021 में बहन जी की सरकार आएगी। और इस समय जो गरीब तबका है और ऊंचा तबका है, सब त्राह कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण उबाल से बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाएगा। कहते हैं कि पहले जो सरकारें थी, चाहे अखिलेश यादव जी की बात की जाए, चाहे मुलायम सिंह की सरकार की बात की जाए, चाहे बहन जी की सरकार की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था पहले। अब की बार लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, भाजपा वाले कहते हैं। भाजपा वाले बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कहाँ सुधरा है, कहाँ सुधरा है। इतना क्राइम बढ़ रहा है, जगह जगह चोरियां, डकैतियां सब बढ़ रही हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, अब तो अपहरण कांड भी होने लगे हैं। तो इसलिए भाजपा तो नहीं आने वाली है। अच्छा, चलिए, और भी लोग हमारे साथ। क्या लग रहा, माहौल क्या है इस बार बहन जी का? इस बार तो माहौल अच्छा है, इस बार तो बहन जी आएंगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आप ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, वो भीड़ देख के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहन जी। चलो, और भी लोग हैं यहाँ पे। इस बार बहन जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? बहन जी का वही विकास का मुद्दा रहता है। बहन जी रोजगार देती है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया रहती है। भाजपा कहती है हमने 4.5 लाख। भाजपा का वो जुमलेबाजी थी, भाजपा ने कुछ नहीं किया, वो तो आप देख ही रहे हो। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। आपके हिसाब से लगता है कि 4.5 लाख रुपए नहीं मिले? नहीं मिला, कहाँ रोजगार मिला? वो तो एक जुमला था, 2 करोड़ बोला उन्होंने, मिला तो कुछ भी नहीं।
मैं किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही सबसे जरूरी चीज़ है। यहाँ केवल जाति धर्म नाम पे वोट मांगा जाता है। देश में विकास के लिए इन्होंने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार बोला युवाओं के लिए, कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। वो भाजपा सरकार भाजपा के दिन रामराज आ गया। तो रामराज का क्या करना? रामराज में क्या होता था बताएं तो। रामराज क्या है? रामराज क्या है ये बताओ, उत्पत्ति रामराज कहाँ है, कैसा रामराज होता है? हाँ ये बताइए आप, रामराज है क्या ये बताओ बस। चलो मैं बताता हूँ। भाजपा वाले कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। मंदिर बनवा रहे तो उनके लड्डू क्यों फेंके जा रहे हैं? अगर मंदिर वो बनवा रहे हैं तो ये पंडे लोग वहाँ से लड्डू क्यों फेंकते हैं? ये बताओ। उन्हें तो पैसे चाहिए, पैसे है। भाजपा वालों को पैसे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। सब झूठ बोलने का धंधा है। मंदिर का पैसा चाहिए, पैसा लाओ, पैसा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मंदिर के नाम पे ये लूटपाट कर रहे हैं बस। वहाँ पे आपने कभी मंदिर के अंदर सबर समाज का व्यक्ति बैठा देखा होगा, ठीक है? मंदिर के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? और बाहर कितने भिखारी बैठते हैं, इनको गिनती है? बताइए आप, गिनती है इनको? कितने भिखारी बाहर बैठते हैं जो मैं तकरीबन जिनको अछूत कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए हम बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जब सब्सिडी नहीं थी तब गैस कितने की थी? महंगाई मुद्दा है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, एक मिनट को नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ। जब सब्सिडी नहीं थी तब गैस का सिलेंडर 450 रुपए भरा जाता, मैक्सिमम 500, ठीक है? उससे ज्यादा भरा जाता था। अब सब्सिडी आ गई, 900 रुपए सिलेंडर भरा जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है? कहते थे पहले आप लोग लाइन लगाते थे, अब घर आ जाता सिलेंडर। क्या नहीं, अब उससे क्या मतलब हुआ? घर आ जाता है, 1000 रुपए तो जाते हैं, 1000 रुपए भुग जाते हैं हमारे, नहीं भुगते हैं? नहीं, एक बात बताओ नहीं। और सुनिएगा अब सर जी, 250 रुपए सब्सिडी आती है 1 महीने की, और ठीक है? और अब और सुनिए, 20 रुपए आते हुए बंद है। भाजपा सरकार तो खुश है। नहीं किसान है आप? हाँ अच्छा, किसान की आय दुगनी कर दी भाजपा। कैसे कर दी है? अगर कैसे कर दी है? अगर उन्होंने पेट्रोल का कैसा कर दिया है, किसान की आय दूनी कर दी है। कहाँ से कर दी? हमसे ही ले लिए, सब्सिडी से ले लिए। जो 2000 देते हैं वो हमसे ले लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या दिया मैं? नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो पहले कलाम साहब के समय में सैन्य कार्ड चलते थे, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी कार्ड, जिनके जरिए अपन कई बार बाहर कार्य करते थे तो अपना पैसा भी निकल आता था, सारी सुविधाएं मिलती थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ना? कुल मिला के बात ये है, अब ई श्रम बना दिया। जिसके पास 5 बीघा से ऊपर जमीन है उसका 330 रुपए महीने कटेगा। आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, प्रत्येक किसान का। वो जेब से भरेगा क्या? ये क्या योजना है? कुछ योजनाएं नहीं दे रही है, सब बेकार कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत विकास किया भाजपा के। अरे कुछ नहीं, घंटा विकास किया यार, घंटा विकास करा है यार। कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं करा इन्होंने। विकास नहीं करे, विनाश कर रहे थे इसको। विनाश को कहते हैं, हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया। सब रोजगार फजगा कर रही है, सब जो लोग सब झूठे हैं, बवाल है इनको। हाँ झूठे हैं, जुमलेबाज हैं जो लोग, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तो खोखला कर दिया देश को बिल्कुल। आपके हिसाब से कैसे जुमलेबाज हैं? अरे जुमलेबाज तो आप देख रहे 15 लाख देने का चुन्नी नहीं आई। 15 लाख का इंतजार है अभी। अरे इंतजार कुछ नहीं, देती नहीं है, झूठ है सब बकवास है इनकी, जुमला है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जुमला है साहब, बिल्कुल झूठ। आपके हिसाब से देश को ठग रहा है? नहीं हुआ जितना। ऐसा हमारी बात सुनिए आप, ये आज मीटिंग समाजवादी की नहीं है, यह मीटिंग जो है बसपा की है। यहाँ बसपा के लोग आए हुए हैं। ये कांग्रेस या भाजपा या बसपा कुछ नहीं है, सरकार बढ़िया काम कर रही है इसमें, तत्काल बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं ओनली वन मैन हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ कि समझे नहीं, कितनी भी महंगाई हो, मोदी जैसा जस्टिस मैन नहीं मिलेगा। नॉट अवेलेबल क्वेश्चन। मैं आप ही के यहाँ आए, ये कह रहे मोदी जैसा कोई इंसान नहीं। मोदी जैसा दिखाई दे रहा है इंसान, सभी लोग जानते हैं, मोदी जैसा इंसान कोई है नहीं, दुनिया मिलेगा भी नहीं। सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। मैं मेजर सतपाल सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा मेजर सतपाल सिंह। सतपाल जी यहाँ किसको सुनने आए हैं? मैं सुनने देखने आया, मैं सतीश मिश्रा देखने आया हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। वर्किंग टू योर नाउ। सतीश मिश्रा सुनने आए तो सतीश मिश्रा के भाषणों से आप पे परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन से बात नहीं है, सरकार को ये देखूंगा कि हाँ सरकार समर्थन जरूर करेगी, ये भाजपा के साथ जाएगी।
हाँ विश्वास कैसे जाएगी इसका कोई अभी नहीं। जो बहन जी फैसला करेंगी वो वही फैसला लेंगे, लेकिन फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी प्रकार का बीएसपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, ना कभी भविष्य में होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर पार्टी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहे कभी नहीं जाएगी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नथिंग मोस्टली लोडेड क्वेश्चन। भाई बात सुनो, आप पत्रकार हो, आप नेशनल टीवी से हो, ये लोग जो है भाई बुरा मत मानो, विश्वास तो कोई ईमानदारी बताओ, तुम नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं है? कैसे है ये? उसने माननीय मोदी जी ने देश में एक भी कार्य ऐसा किया हो जो बहुजन समाज के हित में हो। ये तो संविधान खत्म करने की बात करते हैं, ये आरएसएस के हिसाब से सरकार चलती है, ये आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने। तो भाजपा सरकार से खुश है? नहीं है, खुश नहीं, कोई खुश नहीं है। ये कह रहे कि बहन जी का गठबंधन हो जाएगा। क्या रहे तुम? अरे गठबंधन है ही नहीं भाजपा से, क्यों गठबंधन होगा? वो अलग पार्टी है, बीएसपी अलग पार्टी है। गठबंधन क्यों होगा भाई? गठबंधन बीएसपी बोलने का बीएसपी चलती है बहुत रन पे, मानवता आगे, मानवता चलती है बीएसपी, तो गठबंधन उसके हो जाएगा। भी आतंकवादी है, हम लोग बीएसपी के मानवतावादी लोग हैं, गठबंधन कैसे हो जाएगा? ये कहाँ से कह रहा है? जानकारी है भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अरे इनकी झूठ है, ये सही नहीं है, ये बकवास है, ये तो पता नहीं कोई ऐसा जी। कह रहे आप बकवास कर रहे हैं। दुबे की हत्या कर दी गई, विकास दुबे की पकड़ के हत्या कर दी गई। विकास दुबे को पकड़ लिया तो उसको बयान करवाते, उसको जेल में डालते, उसको की सरकार में हत्या हो गई, क्यों मरवा दिया? हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, जो गुंडाती करेगा कोई मरवा दिया, उसको क्यों मरवा दिया? उसमें एक नहीं सैकड़ों एनकाउंटर किए गए, वो भी ब्राह्मण समाज के ही किए गए। तो मानते हो? बातें ना करो यहाँ, अगर मानवता तक वोट चुनाव जीतना है, ब्राह्मणवादी बात मैं आप पंडित जी हैं, हम मानते हैं आपको, ठीक है, आप बता रहे मेरे सामने एक ब्राह्मण जी है तो मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, एक मिनट रुको, हम वो बात नहीं है हमारे अंदर, हम एक सामाजिक बात कर रहे हैं। हमारे सामने एक डीलर को गोली मार दी गई, उसकी फ्रीडम दोनाला बंदूक छीन ली गई, 70,000 रुपए छीन लिया गया। जब उसका भाई रिपोर्ट करने गया तो पता क्या हुआ? इसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ पहले से एफआईआर तैयार थी। ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। हाँ, अब आप बताइए। नथिंग लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, तुम बताएं, एक इमरान खान हो चाहे वो कादर खान हो, तो सुनो आप तुम बता रहे लॉ एंड ऑर्डर ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तुम बताओ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अच्छी नहीं है? नहीं है अच्छी नहीं है, नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, कोई सही नहीं है। कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? कौन बाबा की सरकार में कौन सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित है? आप बताएं पंडित जी, आप बताएं। नहीं, मैं पूछ रहे पंडित जी। अरे नहीं, पंडित जी है ना, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको सर प्लीज सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, चारों तरफ विषयों पर चलता है, मुसलमानों को तो इस तरीके से काटा जा रहा है। ये भी ब्राह्मणी समाज से। एक घटना बता रहा 2 दिन पहले की। मैं फील्ड वर्कर आदमी हूँ, ठीक है, मैं बीएसपी समर्थक हूँ, फील्ड वर्कर आदमी हूँ। एक मिनट को मैं ये कह रहा हूँ, मलौसी पुल पे एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जा रहा था, भाई था और बहन थी, शादीशुदा बहन, ठीक है। उन लोगों ने क्या काम किया? गोली मार दी भाई के, एक गोली यहाँ से निकल गई, एक गोली पीछे से निकल गई, और उसकी बहन की लूटपाट कर ली। क्या न्याय है? आप बताइए क्या न्याय है? और वाकई वो हाँ क्या न्याय है? आप बताइए ना, ताजा घटना है, न्यू लाइव देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? बाबा साहब योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई नहीं, बाबा साहब के बारे में तुम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। बाबू जी कहते बाबा साहब के संविधान को मानते हो आप? बाबा साहब के संविधान को कुछ भाजपा आप संविधान को बाबूजी संविधान कौन? बाबूजी के नाम संविधान कौन नहीं मानता? वो तो प्रॉब्लम है, बाबूजी चलाते तुम, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को एक भी धारा नहीं चलाते हो तुम। अगर बाबा साहब के संविधान को अगर चलाओ, निष्पक्ष रूप से चलाओ, तो देश आज महान देश हो जाता है, इंडिया का, इंडिया विश्व में पहला स्थान हो जाता। मोदी जी चला रहे हैं क्या? योगी जी चला रहे हैं, आधी धारा नहीं चला रहे हैं, अत्याचार करवा रहे हैं, जगह जगह अत्याचार करवा, किसानों का पीड़न हो रहा है, दलितों का पीड़न हो रहा है, मुसलमान भाइयों का पीड़न हो रहा है। पूरी तरह से सरकार बीएसपी की बनेगी। चलिए, लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, ये औरैया के अंदर से हम
औरैया में सतीश चंद्र मिश्रा जी का प्रोग्राम है, यहाँ पे ब्राह्मण सम्मेलन है, बाकी की चारों तरफ से। हम बताएं। अच्छा ये बताइए, तो ब्राह्मण इस बार नाराज नहीं है? हैं? कम है नाराज, कम है। अच्छा नाराज नहीं है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है। चच्चा माहौल क्या है इस बार औरैया का? योगी सरकार। योगी सरकार को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? शिक्षा के मामले में सही है और स्वास्थ्य भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था और सारी चीज़ें अच्छी हैं। नाम क्या? हरिओम सोनी। हरिओम सोनी। सोनी साहब चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार है जी। चलिए और भी लोगों जान क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार औरैया का? औरैया का बीजेपी का, बीजेपी क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? तो उसके काम बहुत अच्छे हैं। अच्छा क्या काम है वो भी गिनाइए। देखो सबसे करप्शन का, करप्शन का पहले की सरकारों में था, उसमें बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। अच्छा नाम क्या आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी चाह रहे हैं कि भाजपा फिर से आए। चलिए यहाँ पे चच्चा से बात करते हैं। चच्चा माहौल क्या है औरैया का? औरैया का माहौल ठीक है। किसको ला रहे हैं, मायावती योगी अखिलेश? अखिलेश तो अखिलेश को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? अखिलेश ठीक है, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, काम मिलेगा। यदि भाजपा ने बहुत रोजगार दिया है। नहीं कहीं नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया, नहीं दिया। हाँ कहीं नहीं दिया है। आपके हिसाब से नहीं दिया? नहीं दिया है। नाम क्या है आपका? शमसुल। शमसुल। पूरा नाम बताइए। शमसुल। शमसुल जी चाह रहे हैं कि मतलब सपा सरकार। जी। भाजपा क्यों नहीं पसंद करे? भाजपा ने बहुत विकास किया। नहीं कहीं नहीं किया है। कहीं भाजपा कहती है हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, सब दिया, तो विकास कहाँ दिया बताइए, एक भी जगह दिया हो? क्यों दिया है? भाजपा तो कहती है, बड़े बड़े होर्डिंग। अरे ये तो सारे नेता कहते हैं मैंने दिया है, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। आपके हिसाब से नहीं है? नहीं है। आप परिवर्तन चाह रहे हैं? जी परिवर्तन चाहते हैं। औरैया की जनता इस बार चाह रही है परिवर्तन? जी औरैया की जनता यही परिवर्तन चाहती है। अच्छा आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या नाम है? चौबे जी। चौबे जी, फिर रुकिए एक मिनट, रुक जाइए थोड़ा, चौबे जी से बात हो जाए। चौबे जी क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का। बीजेपी क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? ठीक, सरकार बढ़िया चल रही है। अच्छा, और पार्टियां जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं उनसे खुश नहीं है? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्यों नहीं है कुछ, और पार्टियों कुछ नहीं है। यार ब्राह्मणों की इज्जत नहीं है भाजपा में। नहीं, गलत बात। गलत बात। सही बात है। ये कह रहे हैं बहुत विकास किया। नहीं इनके हिसाब से होगा विकास, हमारे हिसाब से तो कोई विकास नहीं है। अच्छा विकास गिना दीजिए ना, गिना दीजिए ना। क्या विकास तो बहुत ही है। एक तो 24 घंटा तो बत्ती ही है, 24 घंटा बिजली, सब व्यवस्था, चौक गुंडागर्दी सब खत्म, सब आदमी निश्चिंत रात बिरात चाह कहूँ चलो जाए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। डायलॉग याद है, रात के 12 बजे निकलना। ये कह रहे रात के 12 बजे निकल जाइए, गुंडा राज था पहले। नहीं कहीं ऐसा कोई कुछ नहीं था, गुंडा का राज कहीं कोई ऐसा नहीं था। जिसको लगता है वो लगता है, हमारे लिए तो कुछ नहीं था। अच्छा जी। चौबे जी फिर काम और गिनाइए ना, काम आपने नहीं गिनाए, एक ही काम गिनाया बस। तमाम काम उपलब्ध है, तमाम राशन तो बट रहो, सब व्यवस्था सब बढ़िया चल रही है। फ्री गल्ला आप मार्ची तक तो दे रहे हैं, इसके बाद नहीं देंगे? मार्ची तक तो दे रहे हैं। कहाँ मार्च तक का? 3 साल बराबर दे रहे। 3 साल बराबर दे रहे। लोग बोलते हैं कि मार्च तक डबल कर दिया। अरे 3 साल दिया कि नहीं दिया? दे रहे, पहले तो फ्री दे रहे, 3 साल से फ्री दे रहे। ये कह रहे डबल गल्ला कर दिया हमारी सरकार। नहीं डबल गल्ले से क्या हो जाएगा, तो गल्ला खाने से क्या हो जाएगा? गल्ला अगर 5 किलो मिल गया तो उसमें क्या हो जाएगा? बाकी तेल कहाँ पहुँच रहा है, डीजल कहाँ पहुँच रहा है, महंगाई कहाँ पे जा रही है, साबुन आदमी खरीद नहीं पा रहा है, पेट्रोल कहाँ महंगाई जा रही है, इस पे आप जाइए ना। तेल पे जाओ, 200 रुपए 200 किलो तेल है, 200 रुपए किलो, तो वो 1 महीने में आधा लीटर रिफाइंड मिलता है। वो एवरेज कराएंगे वहाँ से। पहले आदमी अपना राशन पानी घर का देखेगा, तो बाद में ये सब देखेगा। महंगाई से त्रस्त है फिर बिल्कुल। यहाँ 12,000 15,000 में घर का खर्चा नहीं चल रहा। तो जी आपकी सरकार महंगाई बहुत हो गई। महंगाई तो सरकार में बढ़ा दे, कौन सी सरकार ऐसी है जब महंगाई नहीं बढ़ी? हमें क्या बताओ। रामदेव बाबा जी कहते थे 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, फिर आपने करवाया नहीं 35 रुपए। हाँ तो 35 रुपए आप ये समझो कि महंगाई अब दिनों दिन, महंगाई कौन सरकार में, हम जब बताओ महंगाई कौन सरकार ऐसी है जो महंगाई कम कर दे? कम नहीं कर पाएगी सरकार, कोई सरकार कम नहीं कर पाएगी। हाँ सिलेंडर भी बढ़ गया, वो तो भाई कोई सरकार महंगाई कम नहीं कर पाएगी। ये कहते हैं महंगाई सरकारें कम नहीं कर पाती। महंगाई कम नहीं कर पाती सरकार। पहले कि 200 रुपए कहाँ सरसों का तेल 450 रुपए सिलेंडर था। यही स्मृति ईरानी जो केंद्र में मंत्री बनी बैठी है, सर पे सिलेंडर रख के ये घूम रही थी, वो आज 1100 रुपए 1000 रुपए का सिलेंडर है। तो इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है, इस पर भी तो बोलना चाहिए जी। 1100 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे हुआ? ये कह रहे हैं आपकी मंत्री जी पहले तो सिलेंडर लेके घूमा करती थी,
कहाँ मंत्री जी सिलेंडर लगे? स्मृति ईरानी थी, हाँ कहती थी सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, मनमोहन को चूड़ियां भी भेजी। नहीं तो कब घूमा करते थे आज के 15 साल पहले, 15 साल के वो 15 साल को समय, 8 को साल समय, हम बताओ आप पीछे चले जाओ 50 साल पहले तो ये कह रहे 15 साल पहले घूमते। अरे 2013 की बात है, 2013 की बात है, ज्यादा 13 की बात है। 2013 कैसे बात है? 10 साल से तो मोदी ही सरकार चल रही है, बताओ साल अभी पूरे नहीं हुए सर। अरे हमका 10 साल में पूरे नहीं हुए, साल 2 साल कम हो गए और का। तो फिर आपके हिसाब से कितनी साल? हमें 10 साल पहले की हमें जब बताओ, आज के 40 साल पहले चले जाओ तो सोना 2000 रुपया तोला मिला, तो आज 50,000 बिक रहा, काय बिक रहा? तो दिनों दिन महंगाई बढ़ नहीं है, वो तो महंगाई बता सरकार के अंडर में नहीं होता है। नहीं, महंगाई सरकार के अंडर में होता है। आपको लगता है महंगाई सरकार के अंडर में नहीं होती? सब सरकार के अंडर में, और किसके अंडर में? सरकार के अंडर। दुबे जी तो कहते हैं कि सरकार रुकते नहीं कर सकती, सब सरकार ही कर सकती है। महंगाई जो है सरकार के अंडर से तो है ही। सरकार चाहेगी, पहले सरकार थी तो सरसों का तेल सस्ता था, 100 रुपये 80 रुपये, अब 200 रुपये किलो है तेल। सरकार है जब ही तो है, वो सरकार चाहेगी सस्ता कर देगी। अभी 1000 रुपये का सिलेंडर है, सरकार अगर चाहे कि गेहूँ फ्री नहीं देगा, और सरकार चाहे गेहूँ फ्री दे रही है, और अगर सरकार अगर चाहेगी तो महंगाई भी कम कर देगी। ये है ना। चलिए, ये लगातार हम आपको औरैया के अंदर थे, औरैया के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। कैमरामैन सबके साथ अनुराग कुमार लहसा दस्तक औरैया। लोग कैमरामैन सबके साथ अनुराग कुमार लहसा दस्तक औरैया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।